हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल। आज मैं ट्राई करने वाली हूँ 3-10 मिनट की डिफरेंट एक्सरसाइजेज। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 भी शेयर किया था जिसमें मैंने 4-10 मिनट्स की डिफरेंट एक्सरसाइज जो मैंने ट्राई की थी, मैंने उनके रिव्यूज़ आप लोग के साथ शेयर किए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस दिन कौन सी छोटी सी एक एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, या फिर आप इनको एक साथ 2 एक्सरसाइज को मर्ज करके भी अपना कोई एक्सरसाइज रूटीन बना सकते हैं। तो आज सबसे पहले जो मैं एक्सरसाइज ट्राई कर रही हूँ वो एक लेग वर्कआउट है, वो भी 10 मिनट का है। दिस इज़ बाय द चैनल एमी वोंग। सेम चैनल से मैंने पार्ट 1 में भी एक एक्सरसाइज ट्राई की थी जो की थी आर्म्स की एक्सरसाइज। अब मैं उन्हीं की सेम चैनल से एक लेग की एक्सरसाइज ट्राई कर रही हूँ। इसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्स 32 मिलियंस। तो आइए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। So I just completed my workout. I am very happy. This is a wow workout for me. वैसे भी मुझे लेग वर्कआउट्स बहुत पसंद है और मुझे ये वर्कआउट बहुत अच्छा लगा। 10 मिनट में सीरियसली बताऊँ तो मेरी थाइज़ इतनी ज़्यादा बर्न कर रही थी और लास्ट 2 एक्सरसाइज में तो मुझे होल्ड करना या फिर 30 सेकंड भी इतने ज़्यादा लग रहे थे, बट मज़ा आ गया। जैसे कुछ वर्कआउट्स होते हैं ना जो आपको टायरिंग तो लगते हैं लेकिन आपको इतने इफ़ेक्टिव लगते हैं एक बार करने के बाद ही कि आपको लगता है कि वाओ कितना अच्छा था। एक बात और कि मैंने इस वर्कआउट में सबसे ज़्यादा एंजॉय इसलिए किया क्योंकि इससे पहले मैं जब भी लंजेस करती थी तो मेरे एक नी की यानी कि राइट नी की सर्जरी हुई थी। तो वो लंजेस में जब मैं अपने नी को डाउन लेके जाती थी तो वो इतना ज़्यादा डाउन नहीं जाता था जितना कि वो आज गया। तो अगर मैं इस वर्कआउट के कैलोरी बर्न की बात करूँ तो मैंने कैलोरी बर्न करी है 51, विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि इसमें कोई भी जंपिंग नहीं थी, कोई भी हॉपिंग नहीं थी। इसमें जो मेरी हाईएस्ट हार्ट रेट गई है वो है 151 और मेरी एवरेज हार्ट रेट है 112। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लेग वर्कआउट करना बहुत पसंद है, या फिर अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें वर्कआउट करना लेग वाला स्पेशली बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये दोनों के लिए ही सुपर्ब है। क्योंकि जिन्हें पसंद है उनको तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही, लेकिन जिन्हें पसंद नहीं है लेकिन उनको पता है कि आपको सारे बॉडी पार्ट ट्रेन करने होते हैं, तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये वर्कआउट बहुत अच्छा है। इसमें हर वर्कआउट का सिर्फ एक रिपीटेशन है, तो अगर आप लोग के पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसके 2 या 3 रिपीटेशन भी कर सकते हैं। तो आप लोगों का अगर आप 3 रिपीटेशन करते हैं तो 30 मिनट का एक फुल वर्कआउट बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही जब मैं नेक्स्ट वर्कआउट ट्राई करूंगी। हेलो गाइज, आई एम बैक। आज हम करने वाले हैं 10 मिनट की एक और एक्सरसाइज, लेकिन जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज की थी उसको ऑलरेडी 1 वीक हो चुका है। यस, लास्ट वीक मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से उसके बाद मैंने कोई भी वर्कआउट ट्राई नहीं किया। तो आज हम जो पहला वर्कआउट ट्राई करने वाले हैं 10 मिनट्स का, वो है बाय द चैनल गुंजन शाउट्स। ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है। तो आइए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो आई जस्ट कम्प्लीटेड माई वर्कआउट। ये वर्कआउट बहुत ही अच्छा है। ये मिक्स है कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, लेकिन ये वर्कआउट अगर हम देखें तो कंप्लीट 10 मिनट्स का नहीं है।
ये अप्रॉक्सीमेट 9 मिनट्स का है। लास्ट के 1 मिनट में इन्होंने जो बोला था कि ये कूल डाउन बताएंगे, उन्होंने उसमें कूल डाउन में ऐसा कोई भी स्ट्रेच या फिर हमें कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज नहीं बताई। उन्होंने बोला कि बस धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए और अगर आप चाहें तो आप उसमें शवासन में भी लेट सकते हैं। बट आई थिंक ये थोड़ा और बेटर हो सकता था इन माय ओपिनियन। अगर किसी को नहीं पता है कि कूल डाउन कैसे करना है तो अगर आप पूरा अच्छे से, जैसे कि इन्होंने वार्म अप भी एक्सप्लेन किया है, अगर ये इसमें कूल डाउन भी और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते तो ये वर्कआउट बहुत ही अच्छा था। और ये वर्कआउट बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है। हाँ, इसमें जंप्स हैं, जैसे कि इसमें स्क्वाट जंप है, इसमें बर्पी है, बट इसमें बहुत ज़्यादा जंप्स नहीं हैं। और इसमें हर एक्सरसाइज 45 सेकंड की है और 15 मिनट का एक्टिव ब्रेक है। अगर आप चाहें और अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत थकान हो रही है तो आप उस 15 सेकंड को नॉर्मल ब्रेक भी ले सकते हैं। और अगर मैं इसमें अपनी कैलोरी बर्न की बात करूं तो मैंने टोटल कैलोरी बर्न करी है 59, मेरी हाईएस्ट हार्ट रेट गई है 148 एंड द एवरेज हार्ट रेट इज़ 121। अब मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर बाद जब हम अपना लास्ट वर्कआउट, इस सीरीज़ का लास्ट वर्कआउट यानी कि 10 मिनट्स का एक लास्ट वर्कआउट ट्राई करने वाली हूँ। और उस वर्कआउट को ट्राई करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इस तरह का वर्कआउट पहले कभी भी ट्राई नहीं किया है। जो मैं लास्ट वर्कआउट ट्राई करने वाली हूँ वो मैं ट्राई करने वाली हूँ 10 मिनट का सिंपल योगा फ्लो बाय द चैनल सात्विक मूवमेंट। ये वही चैनल है जिससे इंस्पायर्ड होकर मैंने अपनी रोटी को चेंज किया था और मैं काफ़ी टाइम से उसको ऑन एंड ऑफ यूज़ करती रहती हूँ, यानी कि मेरी वेजिटेबल प्यूरी रोटी, जैसे कि बीटरूट रोटी एंड ऑल। तो अब मैं आपसे मिलूँगी डायरेक्ट जब मैं योगा ट्राई करूँगी। So I just completed my yoga session. This is a very good workout. अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह कभी योगा पहले ट्राई नहीं किया है, मैंने हार्डली 1 और 2 टाइम्स पहले योगा ट्राई किया है। एक बार इन्हीं के चैनल का 30 मिनट्स का एक योगा मैंने ट्राई किया था और मैंने बीच में जब मैंने रुजुता दिवेकर मैम की सीरीज़ शुरू करी थी तो मैंने उनसे थोड़े से जो आसन्स हैं जो वो बताती रहती हैं वो ट्राई किए थे। अदरवाइज़ मुझे योगा करने में बहुत डर लगता है क्योंकि जैसे ही मैं योगा ट्राई करने की सोचती हूँ तो मेरे माइंड में बहुत सारे इफ्स एंड बट आते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन बात होती है उसमें होता है कि आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, आपको कब इनहेल करना है कब एक्सहेल करना है। तो समटाइम ऐसा मुझे लगता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं तो आप उस चीज़ को इतने अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता कि अगर आप ठीक से उस पोस्चर को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली हम लोग के घरों में ऐसे कोई मिरर तो होते नहीं हैं कि आप उस मिरर में देख के अपने पोस्चर को टेस्ट कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं ठीक से कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी बॉडी को ये बेनिफिट देने की जगह कोई ना कोई हार्म ना कर दे। मुझे इसके कुछ पोस्चर्स बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लगते हैं क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है। अगर मैं नॉर्मल सूर्य नमस्कार भी करती हूँ तो भी मुझे उसमें इतना डर लगता है। और अगर आप वैसे भी अगर आप ऑनलाइन देखें तो आपको हर पर्सन या फिर हर इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग चीज़ें बताता है। इवन एक सिंपल से सूर्य नमस्कार के भी अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर तो मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस ज़रूर होता है। तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस पे ज़्यादा बिलीव करूं और किसके उसको रूल्स को या फिर किसके पोस्चर्स को ठीक से फॉलो करूं। और उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पोस्चर चेक करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मुझे योगा जो है ट्राई करने में बहुत डर लगता है। आप लोगों में से किसी ने पहले योगा ट्राई किया है या फिर किसी से सीखा है पर्टिकुलरली, और अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने किसी का योगा पहले फॉलो किया है ऑनलाइन यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट का या फिर किसी भी चैनल का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कि आप लोग कौन सा रूटीन फॉलो करते हैं। अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूं तो पहले तो मुझे ये लगा कि क्या ये योगा है, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल सिटअप्स करने थे, स्क्वाट्स करने थे, यस वही सिटअप्स
जो कभी कभी स्कूल में हमें पनिशमेंट की पोज में मिलते थे। लेकिन जब उनके एक्सप्लेन करने के साथ साथ जब मैंने वो नॉर्मल चीज़ें भी की, जब हम बहुत जल्दी जल्दी स्क्वाट्स करते हैं तो हमें इतना ज़्यादा उसमें वो बर्निंग फील नहीं होती। लेकिन जब उनके एक्सप्लेन करने के साथ साथ जब हम स्लोली नीचे जाते हैं, स्लोली ऊपर आते हैं, तो आपको वो स्ट्रेच फील होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वो ये भी एक्सप्लेन कर रही थी कि आपको कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है। मैंने इससे पहले साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज बहुत बार की है, लेकिन जब मैंने आज वो करी तो बिलीव मी, मेरे से 5 रिपीटिशंस के बाद वो एक्सरसाइज बिना ब्रेक के हुई ही नहीं। वो इतना स्लो करने में स्टमक के आपके एब्स एरिया में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो क्रैम्प्स ही आ जाएंगे। इतना ज़्यादा जब उन्होंने ठीक से बताया कि आपको लेग्स को कहाँ तक एक्सटेंड करना और क्या, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अदरवाइज़ तो मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा कर दूँगी। मुझे ये सेशन कितना अच्छा लगा, तो मुझे ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा। तो अब अगर मैं इन टोटल 7 वर्कआउट्स की बात करूँ जो मैंने ट्राई किए हैं, तो पहले मैंने सोचा था कि मैं इनको एक रैंकिंग दूँगी, लेकिन सारे वर्कआउट्स ट्राई करने के बाद मुझे ये लगा कि ये सारे वर्कआउट ही बहुत अच्छे हैं और ये बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों ने बनाए हैं। मुझे इनको रैंक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको एक रूटीन सेट करने की बात करूं, तो आप इसमें से रूटीन कैसे सेट कर सकते हैं? अगर आप नॉर्मल 10 मिनट का रूटीन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इन 7 के 7 एक्सरसाइजेस को डेली ट्राई कर सकते हैं विदाउट एनी ब्रेक। लेकिन आप इनको इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे अगर आपने फर्स्ट डे पे, सपोज़ कि जो मैंने आज गुंजन शाउट्स वाला किया था, आप फर्स्ट डे पे अगर वो वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप सेकंड डे पे कोई एक बॉडी वर्कआउट ट्राई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे आप थोड़ा रिलैक्स वाला वर्कआउट ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर आपने सेकंड डे पर लेग वर्कआउट चूज़ किया है, तो आप थर्ड डे पर जो मेरा सिंपल जो मैंने ट्राई किया था आर्म्स वाला वर्कआउट, अपने फर्स्ट पार्ट में मैंने लेग वर्कआउट और आर्म वर्कआउट्स भी शेयर किए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ कंसीडर वॉचिंग इट। मैं उसका लिंक आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह ऐड कर दूंगी। तो उसमें से जो मैंने 10 मिनट का एक आर्म वाला वर्कआउट किया था, आप उसको लेग वर्कआउट के बाद कर सकते हैं। और जैसे कि आप सारे 5 के 5 वर्कआउट्स कर लेते हैं जो भी आपने चूज़ किए हैं, तो आप अपने वीकेंड के लिए थोड़े लाइट वर्कआउट रख सकते हैं। जैसे कि आप एक दिन के लिए योगा वर्कआउट रख सकते हैं, एक दिन के लिए जो मैंने आपको वॉकिंग वाला वर्कआउट बताया था आप वो रख सकते हैं। या फिर अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा का वर्कआउट सेट करना चाहते हैं, तो आप वार्म अप के लिए वो 10 मिनट का वर्कआउट ले सकते हैं और उसके बाद कोई भी एक बॉडी पार्ट का वर्कआउट ले सकते हैं। या फिर आप 10 मिनट के बाद ये योगा वाला वर्कआउट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप हम इस योगा वाले आसन की बात करें तो हमारे योगा आसन जो होते हैं ये कैलोरी बर्निंग तो होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी होते हैं। यस, कि आपको हर वर्कआउट का जो बेनिफिट है वो तभी मिलेगा जब आप उसको रेगुलरली करेंगे। मेरी तरह नहीं कि आज किया और फिर एक हफ्ते बाद आप ट्राई कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं भी ऐसा ना करूं, बट लास्ट वीक तो मेरी तबीयत की वजह से ऐसा हो गया था। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट ज़रूर करती रहूँ। मैं डेफिनेटली इनमें से ये वर्कआउट भी रिपीट करूँगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए नए नए वर्कआउट्स भी ट्राई करती रहूँगी। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. And please share your feedback in the comment section. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.